let's continue our practice set 3.5 and example number 6. So student, here question is, if the polynomial y cube minus 5 y square plus 7y plus m is divided by this y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. So here polynomial is given, divisor is given, remainder is also given, but see here one variable is given m, and we want this variable's value, means value of m. Then first we apply here remainder theorem or factor theorem. So what is the difference in remainder and factor theorem? In factor theorem, if the remainder is 0, that time we say it is a factor, means आपको फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हो तो बी मेथड वही होती है कि पॉलिनोमियल लिखना, जो डिवाइजर है उसके अपोजिट वैल्यू लेकर उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल के लिए वैल्यू पुट करना। और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, सिर्फ लास्ट में जो आपका आंसर वैल्यू पुट करने के बाद जो लास्ट का आंसर होगा अगर वो 0 आता है तो वो डिवाइजर उसका फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए ये रिमाइंडर भी दिया हुआ है, तो हम इस पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं p ऑफ y, मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। सो इट इज y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m एंड डिवाइजर दैट इज y प्लस 2। अब ये y प्लस 2 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस 2 या जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट लेना है। तो टेक y इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू माइनस 2 लेनी है और जो y की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे और लास्ट में जो आंसर होगा वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, उसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, p ऑफ माइनस 2। अब ये p ऑफ 2 का लास्ट का आंसर मींस रिमाइंडर भी दिया हुआ है तो आप यहीं पे पुट कर सकते हो, या फिर आगे चल के भी आप उसमें उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माइनस 2 क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस m। सो माइनस 2 क्यूब इस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 3 टाइम्स, जब आप 3 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस 8। देन माइनस 5 इंटू माइनस 2 स्क्वायर इज प्लस 4 एंड देन प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 14 प्लस m। अब यहाँ पे माइनस 8 देन माइनस 5 इंटू 4 दैट इज माइनस 20, so we write minus 20 minus 14 plus m, and still all is negative, that time we add and give minus sign, so this minus 8 minus 20 that is minus 28 minus 14, so here it is 12, then 3 plus 1 4 and minus sign, so minus 42 plus m. This is the value of p of minus 2, but remainder is given, means this last value is equal to remainder. So here remainder is, but remainder is 50. So minus 42 plus m equal to 50, and therefore m equal to 50 plus 42 means the value of m is 92। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली 50 की वैल्यू पुट करके स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी स्टेप्स को फैक्टर थ्योरम में भी हम लोग सेम मेथड यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम में भी सेम मेथड यूज होने वाली है। सिर्फ ध्यान में आपको रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर होगा वो अदर देन 0 होता है, और फैक्टर थ्योरम में जो आप डिवाइड करोगे तो लास्ट का जो रिमाइंडर होगा वैल्यू पुट करके वो लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। अब यहाँ पे ये इसका फैक्टर है या नहीं,
आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही मेथड यूज करनी है सेम इसी मेथड से, लेकिन लास्ट में आपका जो रिमाइंडर है, वैल्यू है लास्ट की, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो बाय फैक्टर थ्योरम दिस डिवाइजर मींस दिस x plus 3 is a factor of this x square plus 2x minus 3। तो अब इसको सॉल्व करने की मेथड भी सेम होगी। तो पहले हम लोग p of x मान लेते हैं, p of x means given polynomial is x square plus 2x minus 3 and here see divisor that is x plus 3, so we take opposite of this plus 3, plus 3 क्या opposite आपको लेना है, so take x equal to minus 3 and therefore p of minus 3, so p of minus 3 means minus 3 square plus 2 into minus 3 minus 3, so square of any negative number means minus 3 square is plus 9 and here it is minus 6 minus 3, so again see it is 3 minus 3 means 0, means p of minus 3 equal to 0, means इस minus 3 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मीन्स लास्ट का जो रिमाइंडर है वो क्या हो चुका है, 0 हो गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो x प्लस 3 है वो इसका फैक्टर है, और यहीं पे हमें लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दिस x प्लस 3 इज factor of given polynomial means x square plus 2x minus 3। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आई इसका अर्थ वो उसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए लास्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और इसमें दोनों की स्टेप सेम है, सिर्फ आपको फैक्टर में क्या है याद रखना है कि अगर फैक्टर पूछा है तो लास्ट का रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, और आपको अगर रिमाइंडर दिया है कोई वेरिएबल पूछा है तो आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। Let's see question number 8. First read example carefully. So here question is, if x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20, then find the value of m. So student, this example and question number 6. अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वहां पे रिमाइंडर आपको गिवन था मींस 50 दिया हुआ था, और इस एग्जांपल में आपको सिर्फ क्या कंडीशन दी है कि इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मींस अगर ये इसका फैक्टर है मींस यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपको लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, यही सिर्फ डिफरेंस है। अब बाकी स्टेप्स क्या करने हैं आपको, सेम जो क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई किए वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है, सिर्फ रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 क्यों लेना है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट वी राइट सी x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस m x square plus 10x minus 20, therefore here remainder is 0। अब इसे हम बाय फैक्टर थ्योरम या यहाँ पे फैक्टर हमने इंडिकेट कर दी है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आपको हो गया, 0 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 में 50 था यहाँ पे आपको 0 लेके बाकी सभी मेथड सेम यूज करनी। जैसे यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x है x क्यूब माइनस m x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, डिवाइजर that is x minus 2, so we take x equal to plus 2। अब x की वैल्यू क्या लेनी है, हमें प्लस 2 लेनी है, और सेम जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है वही यूज करना है, मींस रिमाइंडर के लिए p ऑफ 2 लेकर लास्ट में जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 है क्योंकि इसका फैक्टर है, मींस x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो आपको अब क्या करना है, p ऑफ x के बदले 2 लेना है, तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, तो यहाँ पे ये 8 देन 2 स्क्वायर इज 4 इंटू m
मीन्स -4m, 10 2 जा 20 -20, तो -20 + 20 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो P ऑफ 2 आया यहाँ पे 8 - 4m एंड रिमाइंडर इज 0 हियर। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, सो हियर रिमाइंडर इज 0, therefore 8 - 4m = 0। अब 8 को वहां पे हम लोग ट्रांसफर कर लेते, तो ये रिमाइंडर और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - mx² + 10x - 20, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 को इससे कंपेयर करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर 50 था और यहाँ पे रिमाइंडर 0 दिया नहीं है, लेकिन ये कंडीशन जो बोला है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, उसके कारण यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ है 0 हुआ है। तो ये +8 इधर जाके -8, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस साइन हटा देना है, और फिर m = 8 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजर, 4 1 जा 2 जा, सो वैल्यू ऑफ m इज 2, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप आते हो तो फिर से ये क्वेश्चन नंबर जो हमने नेक्स्ट कौन सा किया था यहाँ पे, तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन किया था सॉल्व, आप उसी के हिसाब से ये सॉल्व करना है कि अगर आपका लास्ट का जो वैल्यू पुट करके 0 आता है रिमाइंडर, तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये px है, ये qx है, मीन्स ये डिवाइजर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, p ऑफ x that is given x³ - x² - x - 1, डिवाइजर इज, डिवाइजर जो है वो क्या है यहाँ पे, तो qx है और उसकी वैल्यू x - 1 है, सो टेकिंग और टेक x = 1, -1 के अपोजिट लेना है आपको, और अपोजिट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें px की जगह पे मीन्स x की जगह पे 1 पुट करके लास्ट का आंसर देखना है। अगर लास्ट का आंसर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि qx इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखते हैं आता है यानी 0, तो p ऑफ 1 = यहाँ पे 1 लिखा मैंने, 1³ - 1² - 1 - 1, तो ये 1 - 1 -1 -1, तो यहाँ पे देखा तो ये +-1 से क्या हो गया कट गया, मीन्स 0 हुआ, और ये -1 -2 जो होता है -1 -1 क्या हो गया, तो -2 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर लास्ट की वैल्यू 0 नहीं आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम q of x is not a factor of p of x, और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आती है तो आप यहाँ पे बाय फैक्टर ऑफ फैक्टर थ्योरम q x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, अपोजिट ऑफ -3 मीन्स +3 लेकर उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, और लास्ट में अगर आंसर आपको 0 दिखता है तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, qx इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर इसी तरह से 0 नहीं आया तो आपको क्या लिखना होगा, इट इज नॉट ए फैक्टर। तो आप वो खुद ट्राई कीजिए।